प्यारे भाइयों और दोस्तों, आज मैं आपके दुख में शामिल होने के लिए आया हूं। दुख तो इससे पहले भी पड़ा था आप लोगों पर, और इससे कहीं अधिक बड़ा दुख था वो। दुख शब्द तो बहुत हल्का है इसके लिए। सरेआम इतना जुल्म, ऐसा अमानुषिक अत्याचार। भाइयों, सुना था तो मैं तिलमिला गया था भीतर ही भीतर, और आज तक किसी को कोई सजा नहीं हुई। मैं पूछता हूं कि क्या दोष था इन हरिजनों का? यही कि ये लोग सरकारी रेट पर मजदूरी मांग रहे थे। तो क्या गुनाह था ये? पर शायद था, तभी तो जिंदा जला दिया गया भाइयों। और जिन्होंने जलाया उन पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। बेचारे बीसू ने उंगली उठाने की कोशिश की तो हमेशा के लिए उसकी आवाज दबा दी गई। अब बताइए, अब किसी की कोई हिम्मत होगी कि वो जो सच बात कह सके? क्योंकि सब जानते हैं कि सच कहते ही गला दबा दिया जाएगा, और जहां सच का ही गला दबता हो भाइयों, वहां पर न्याय की उम्मीद कैसे की जा सकती है? बताइए। देखिए, बयान लेने का नाटक हो गया, बहुत अच्छा नाटक हुआ, और इस बार बहुत मुस्तैदी से हुआ है। और अब मामला गहरी छानबीन के लिए ऊंचे अफसरों के हाथों में सौंप दिया जाएगा, जो कभी किसी नतीजे पर पहुंचेंगे ही नहीं। कम से कम चुनाव तक तो हरगिज नहीं ना। आप लोग जिए या मरे, इन्हें हर हाल में चुनाव जीतना है भाइयों, बस। और चुनाव जीतने के लिए धनी किसानों के वोट भी चाहिए, और उनके पैसे भी। इसलिए उनकी हर ज्यादती पर, हर अन्याय पर पर्दा डाला जाएगा, उन्हें बचाया जाएगा। इसलिए अच्छी तरह से जान लीजिए भाइयों कि यह सरकार आपके लिए कुछ नहीं करने जा रही। इसे हमदर्दी आपसे नहीं, इसे हमदर्दी उन धनी किसानों से है। अच्छी तरह से जान लीजिए कि यह सरकार इस हत्या के लिए किसी भी तरह की कोई कमेटी गठित नहीं करने वाली है। भाइयों, आप बताइए जरा, आप सोच के देखिए भाई, पंचायत इनकी, पुलिस इनकी, सिस्टम इनका। और अब तो आपको यकीन हो गया होगा भाइयों कि सरकार भी इन्हीं की है, जो बेजुबानों की आवाज को दबाते हैं। आप बताइए, आपको न्याय दिलाने के लिए, आपको हक दिलाने के लिए कौन आगे आएगा? सोचिए, जरा गंभीरता से सोचिए, अपने मन से प्रश्न करिए कि आपको न्याय दिलाने के लिए इस समय किस तरह के नेता की जरूरत है, जो आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ सके, जो आपके विचारों को सरकार में पहुंचा सके। भाइयों, यह निर्णय बहुत जरूरी हो चुका है। चुनाव जीतने के लिए सारा जोर लगा दिया है सरकार ने। पर मैं पूछता हूं, क्यों? अरे मैं हारा हुआ आदमी हूं, मुझसे डरने की क्या जरूरत है? कैसा डर है मुझसे? अरे जनता ने भरोसा करके आपको कुर्सी पर बिठाया था, तो फिर कुर्सी पर बैठकर आपने जो कुछ भी किया होगा वो जनता के भले के लिए, जनता के हित के लिए किया होगा। फिर डर किस बात का है? किस बात के लिए डर रही है यह सरकार? मेरी समझ में नहीं आता
कि सरकार क्यों काले को सफेद और सफेद को काला करने में लगी है। भाई और बहनों, अरे इस हारे हुए सुकुलवा से डरने की जरूरत नहीं है, पर उस ऊपर बैठे भगवान से जरूर डरो। अरे इन बेगुनाह बेजुबान लोगों पर इतना जोर जुल्म ठीक नहीं है। दास साहब को इसका जवाब देना होगा भाइयों। सच मानिए, सच मानिए, अगर मुझे लगता कि सरकार के हाथों आपका भला होना है तो यकीन जानिए मैं यहां कभी नहीं आता। अरे भाई, ये सत्कार्य है और इस सत्कार्य में मैं दास साहब का सहयोगी ना बनकर विरोधी बनूं, इतना नीच नहीं हूं मैं। लेकिन भाइयों, बातें कुछ और काम कुछ। भाई और बहनों, ये मत सोचिए कि मैं आज यहां आपसे वोट मांगने आया हूं ना, हरगिज नहीं। देखिए, एक बार हारने के बाद हार जीत का अंतर मिट गया है मेरे लिए। बिल्कुल सही सवाल किया है भाई साहब आपने कि मैं क्यों खड़ा हुआ हूं इलेक्शन में। भाइयों, खड़ा हुआ हूं आप लोगों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए, बिसु की मौत का हिसाब पूछने के लिए। और बात केवल बिसु की मौत की नहीं है, ये बात आप सब लोगों के जिंदा रहने के हक की है। आपको पूरा हक है और इस स्वाभिमान के साथ इस समाज में जिंदा रहने का। यह मौत कुछ हरिजनों की या एक बिसु की नहीं है, यह मौत संवेदनाओं की मौत है, यह मानवता की मौत है। आपका यह हक बिल्कुल जरा से स्वार्थ के लिए गांव के धनी किसानों के हाथों बेच दिया है सुकुल बाबू ने। भाइयों, मैं जानता हूं कि जुल्म ने आपके हौसले तोड़ दिया, लेकिन मेरा आपसे ये वादा है कि ये सुकुलवा आप लोगों के हक की लड़ाई लड़ेगा और आखिरी दम तक लड़ेगा, आखिरी सांस तक लड़ेगा। भाइयों, देखिए, भाई पिछली बार आप लोग नाराज हुए मुझसे, हक था आप लोगों का मुझ पर, हक था। मैंने कुछ गलतियां की होंगी, मैं चुनाव हार गया। लेकिन भाइयों, मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि 10 साल तक मैं आपका होकर रहा हूं, आपने ही मुझे जिताया है। क्या मैं वो सब भूल जाऊं? नहीं भाइयों, आप लोगों का पूरा हक है मुझ पर, और अब हक अदायगी का अवसर आया है तो यह सुकुलवा चूकेगा नहीं। भाइयों, अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो भी, और अगर नहीं देंगे तो भी मैं ये हक की लड़ाई लड़ूंगा। मैं अपने छोटे भाई उस बिसु के लिए लड़ाई लड़ूंगा। देखिए, मेरा ये बयान किसी भी तरह से राजनीतिक नहीं है। ये मेरा बयान, ये मेरा साथ आप सब गरीबों के साथ है, मानवता के साथ है, अन्याय के खिलाफ है मेरी ये लड़ाई। मुझे दास साहब से न्याय मांगना है, बातें और आश्वासन नहीं। 9 आदमियों का हत्यारा चाहिए मुझे, बिसु को मारने वाला चाहिए मुझे।
देखिए भाइयों, इस नेक लड़ाई में हम सबको एक साथ एकजुट होकर लड़ना है और इस 2 टके की सरकार को उखाड़ के फेंक देना है। भाइयों, मैं आप लोगों के लिए फिर कुछ कर पाऊं, मुझे सेवा का मौका दीजिए। मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए तत्पर हूं, हाजिर रहूंगा। धन्यवाद।